हेलो बच्चों, तो आज हम लोग का डे 7 है, ठीक है, केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में। आज जो हम लोग बात करेंगे वो नेमिंग रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन कुछ ऐसा पार्ट है हमारी केमिस्ट्री का जो कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है, लेकिन पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आज से हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, डेली के डेली 2-3 कुछ रिएक्शन जो होंगी उनको याद करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तरीका जानेंगे किस तरीके से हम लोग उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नेमिंग रिएक्शन है ये आपके पेपर में, जैसे अभी मैंने बताया, लगातार पेपर में आती है। आई बात समझ की नहीं है? 10 से 15 नंबर में आपके पेपर के अंदर आने वाली हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो सकती हैं और वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, चलो। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने सामने एक रिएक्शन नजर आ रही होगी, सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? सैंड मेयर रिएक्शन। अब ये जो सैंड मेयर रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ये रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके 2 चैप्टर्स के अंदर है। एक तो ये हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी है और साथ ही साथ ये किस में भी है, साथ ही साथ आपका ये अमाइन वाले चैप्टर में भी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये दोनों रिएजेंट है। सबसे पहली बात बेटा, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा ArN2X। क्या नजर आ रहा है बच्चों? ArN2X। ArN2X एक्चुअल में क्या है बेटा? ये Ar को बोलेंगे हम लोग एरीन डाइजेनियम सॉल्ट, है ना। एक्चुअल में डाइजेनियम सॉल्ट है। यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। क्या यूज करेंगे बच्चों? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रहता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। ये है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपका कुछ भी जैसे क्लोरीन लगा हो, N2Cl लगा होगा। क्या लगा होगा बेटा? N2Cl, नाइट्रोजन पे प्लस और इसके ऊपर ये होता है बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजेनियम आप कह सकते हो क्लोराइड। Cl लगाया तो क्या लगा देंगे? क्लोराइड कहेंगे, ठीक है बेटा जी। कोई दिक्कत परेशानी है ना? हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। ओके, अब देखो जरा ध्यान से। तो इसके अंदर आपके पास कुछ लिख के दे रखा है, पहले इसको समझते हैं क्या कहने का मतलब है। ये कहता है ClBrCn, क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्राइल, है ना। साइनाइड कह सकते हो, और ऑर्गेनिक में इसको नाइट्राइल कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, कौन सा भाई? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही, बताया था बच्चों हिंदी में, नाभिक स्नेही, है ना। नाभिक स्नेही मतलब कि जिनके ऊपर माइनस चार्ज है, जिनके ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, या जिनके ऊपर क्या कहते हैं, लोन पेयर है, वो क्या कर सकते हैं? वो किसी भी ऐसी जगह पे जाके अटैक करेंगे जहां पर प्लस चार्ज मौजूद होगा। क्या होगा बच्चों? जहां पर प्लस चार्ज मौजूद होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा रिएजेंट क्या होता है? CuCl HCl ले सकते हैं अगर हमें Cl लगाना है। क्या लगाना है बेटा? अगर मैं Cl, यहाँ पे ArN2X मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस बेंजीन के ऊपर अगर मेरे को Cl लगाना है तो मैं ये रिएजेंट लूंगा बेटा जी, ठीक है। अगर मेरे को Br लगाना है तो मैं ये रिएजेंट ले सकता हूं, और अगर मेरे को Cn लगाना है तो मैं ये रिएजेंट लूंगा। क्लियर है? तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है। आई बात समझ यहां तक के नहीं आई है? देखिए जरा ध्यान से दोबारा। तो ArN2X की रिएक्शन जब CuCl HCl, CuCl क्यों लिया बेटा? कॉपर 1 आयन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? कॉपर 1 या कॉपर फर्स्ट आयन, कॉपर फर्स्ट आयन चाहिए। अभी आपको 2 जगह से मिल सकता है, या तो ये CuCl से मिल सकता है या Cu2Cl2 से भी मिल सकता है। CuCl लिख सकते हो या Cu2Cl2 भी लिख सकते हो। सभी बच्चे ध्यान दें इस बात को कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये डिस्क्रिप्शन के साथ में याद रखनी है। क्या करना है बच्चों? द ClBrCn, क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्राइल जो न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, कैन इजीली बी इंट्रोड्यूस इनटू बेंजीन रिंग। इनको हम आसानी से बेंजीन रिंग में जोड़ सकते हैं, आसानी से बेंजीन रिंग में जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, है ना। बेंजीन डाइएजोनियम लवण, हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉल्ट को लवण बोलते हैं, ठीक है। इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर +1 आयन, कॉपर का जो प्रथम वैलेंसी वाला, पहली जो संयोजकता वाला आयन होता है जिसमें कॉपर प्लस में जाता है। देखो CuCl को तोड़ेंगे तो Cu+ और Cl-, Cu2Cl2 को भी तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से टूटता है, 2Cu+ और 2Cl-। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक ऐसा चाहिए जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता हो। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। क्योंकि क्या होता है? ये अनस्टेबल, ये तुरंत अपनी सेकंड वैलेंसी में जाना चाह रहा है। आई बात समझ के नहीं आई? तो बहुत रिएक्टिव हो जाता है, आसानी से रिएक्शन को करवा देता है। तो मुद्दे पे आते हैं वापस से बेसिक। तो हम लोग क्या लेंगे? डाइएजोनियम सॉल्ट लेंगे,
क्या लेंगे बच्चों, डाई एजोनियम सॉल्ट लेंगे, उसकी रिएक्शन CuCl HCl के साथ या CuBr HBr के साथ या CuCN KCN के साथ करवाएंगे। जो रिएजेंट लिया है, HCl लिया है तो Cl लगेगा, HBr लिया है तो Br लगेगा, KCN लिया है तो Cn लगेगा, Cl वाला लिया तो Cl, Br वाला लिया तो Br और Cn वाला लिया तो Cn। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी? सेम टू सेम देखो, ArBr बन गया, ArBr बन गया और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्लियर है बात यहां तक कि नहीं है? मैं एक बार करके दिखाता हूं आप लोगों को, इसको मैं कर रहा हूं रफ, ठीक है? जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे, इसको अभी मैं बता दूं दोबारा से, ठीक है? देखो हमने क्या करा, बेंजीन को मैं C6H5 से लिख देता हूं, किससे लिख देता हूं बच्चों, C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर। मैं पहली एक रिएक्शन करके आपको दिखा रहा हूं, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी बच्चा CuCl के साथ, किसके साथ, साथ में रखेंगे HCl, साथ में क्या रखेंगे, HCl, बनेगा क्या, बनेगा बच्चा यहां से ये सब कुछ हट जाएगा और क्या लग जाएगा, C6H5Cl, C6H5Cl और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से याद रखना है। अगर मैं CuBr HBr लेता तो यहाँ पे क्या कहते हैं, Br लग जाता, Cn लेते तो Cn लग जाता। बोलो हाथ तक कहाँ के ना, ईमानदारी से समझ आया कि नहीं है, पक्का? चलो इसको देख लो फटाफट से, बढ़ते हैं आगे अगली रिएक्शन की तरफ, ठीक है? ठीक है, चलो अगला क्या है बच्चों हमारे पास, गटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ये सैंड मेयर रिएक्शन से मिलती जुलती रिएक्शन है, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगी, दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें कोई नहीं है। गटरमान रिएक्शन में भी हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन की रिंग के अंदर। बेंजीन में क्लोरीन या ब्रोमीन को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ, है ना? बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें बच्चों क्या लिया जाता है, कोरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड, कोरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड मतलब मेरे को Cl डालना है तो HCl लूंगा, Br डालना है तो HBr लूंगा। क्लियर है बात यहां तक कि नहीं? अब देखो साथ में लेते हैं कॉपर पाउडर, क्या लेते हैं बच्चों, सैंड मेयर में क्या था, सैंड मेयर में क्या था बच्चे, CuCl, कॉपर +1, कॉपर +1 वाली स्टेट में चाहिए था, किसमें चाहिए था बच्चों, है ना, +1 की स्टेट में चाहिए था। गटरमान में क्या चाहिए, गटरमान में चाहिए कॉपर का पाउडर, क्या चाहिए बच्चों, कॉपर का पाउडर चाहिए, है ना? साथ में जो भी लगाना है उसका एसिड ले लो, HCl ले लो, अगर Cl लगाना तो HCl, Br लगाना है तो HBr। आई बात समझ यहां तक कि नहीं आई है? चलिए वेरी गुड। इस तरीके से देखो, वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं दोनों रिएक्शन को सेम टू सेम करके दिखाऊं, जैसे कि मेरा C6H5 और N2Cl, ठीक है? अरे ये नजर आ रहा है क्या, या ब्लैक से लिखूं, कोई बात नहीं, बढ़िया चमक रहा है, कोई बात नहीं, ब्लैक से लिख देते हैं। C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, एक तरफ दिखा रहा हूँ सैंडमेयर रिएक्शन, एक तरफ दिखा रहा हूँ गटरमान रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या बोला, CuCl और HCl, गटरमान में क्या होगा, Cu प्लस HCl, कॉपर का पाउडर, कॉपर का पाउडर, कॉपर पाउडर लिख दो या केवल Cu लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो सेम रिएक्शन होगी, सेम टू सेम रिएक्शन होगी। C6H5Cl, यहाँ पे भी क्या बनेगा, C6H5Cl। बच्चों दोनों रिएक्शन सेम है, रिएजेंट अलग है, दोनों रिएक्शन सेम है बट रिएजेंट अलग है। अब दोनों में देखो क्या होता है, अब दोनों में से बेटर कौन सी है, दोनों में से याद रखना सैंडमेयर रिएक्शन जो होती है वो बेटर होती है। यहाँ पे नोट करके एक बात लिखी हुई है, द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन की जो यील्ड है, सैंडमेयर रिएक्शन की जो यील्ड है, इट इज फाउंड टू बी बेटर, इट इज फाउंड टू बी बेटर देन गटरमान रिएक्शन, है ना? यील्ड का मतलब पैदावार, कितनी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। याद रखना हमारा प्रोडक्ट जो है वो सैंडमेयर की रिएक्शन में ज्यादा बनता है और गटरमान की रिएक्शन में कम बनता है। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ तक? ठीक है, ओके, चलो नोट कर लो यहाँ तक एक बार।